अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि हर रास्ता जो घर को जाता है, तो घर को जाने वाले रास्ते की जो गाड़ियां हैं, जिसको दर्शन कहा, वो कोई कहाँ रुक जाती है, कोई किस स्टेशन पर रुक जाती है। पर वेदांत का जो रास्ता है वो विचार है और ये घर सीधा ले जाती है। तो इस प्रकार ये बात बताई थी। आज बताया कि फिर धर्म और कर्म, धर्म कर्म का सिर्फ प्रयोजन करना चित्त को शुद्ध। अपनी पुस्तक में देखो, धर्म कर्म का सिर्फ प्रयोजन करना चित्त को शुद्ध, बाद में आत्म चिंतन होगा कर्म संन्यास से सिद्ध। आपको कर्म संन्यास बहुत बार बता दिया कि किसको कर्म संन्यास कहते हैं। रानी चौड़ाला की और शिखर ध्वज की कहानी भी सुनाई थी। तो जो हम धर्म करते हैं या कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं पुण्य का, कोई भी धर्म करते हैं, कुएं खुदवाना, नल लगवाना, बावलियाँ, धर्मशाला, यज्ञ करना, ये सारे मन को शुद्ध करते हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य क्या है? मन को शुद्ध करना। पर आपको एक बात बता दें, ये मन को शुद्ध जब करते हैं जब धर्म और कर्म का फल हम अपने इष्ट के अर्पण कर दें, निष्काम कर्म करें। धर्म और कर्म अगर निष्काम है हमारे जीवन में तो मन शुद्ध है, क्योंकि हम नहीं कुछ चाहते। जहाँ कर्तव्य है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ हमने कर दिया। और अगर धर्म करके कर्म करके शुभ उसका फल चाहते हैं, तो वो तो फल दे करके आपके कर्म नष्ट हो गए। तो धर्म कर्म का सिर्फ प्रयोजन, धर्म निष्काम करेंगे, कर्म निष्काम करेंगे तो क्या फल है? कहते मन शुद्ध होगा। कितने लोग हैं जो मुझे कई बार देखती हूँ, मिलते हैं, बड़े सतोगुणी होते हैं, साधना पाठ पूजा, पर बिना ज्ञान के वो स्थिति नहीं आती। आत्मा के ज्ञान के बाद ही ये तीन चीज़ें मिलती हैं। मन की तपन खत्म होती है, शीतलता आती है, हम जितने भी गुण हैं उनसे ऊपर उठते हैं, गुणातीत होते हैं और सफ़र सुंदर करते हैं। तो इस प्रकार का मन की शांति होती। तो ये कहा कि धर्म और कर्म का प्रयोजन चित्त को शुद्ध करना है, लेकिन चित्त शुद्ध होने के बाद ही आत्मचिंतन फलीभूत होता है। जब तक शीशा साफ नहीं है, जब तक अंतःकरण का शीशा तम प्रधान कालक से पोता हुआ है, शीशा कालक लगी है, हम अपने मुख को नहीं देख सकते। हम सामने खड़े हैं, हम शीशे के सामने खड़े हैं, पर शीशे पर कालक है, तो हम होते हुए भी नहीं देखते खुद को। माया क्या करती है? अविद्या क्या करती है? अविद्या का शीशा जो है, माया का तो शुद्ध है, अविद्या का शीशा, जीव का शीशा मलिन है। इसलिए साक्षी में आत्मा चेतन सामने है, पास है, पर शीशे में नहीं दिखता। तो ये कहा कि शुद्ध अंतःकरण निष्काम कर्म से होगा, सेवा से होगा। ये दो काम निष्काम करते रहो। तभी भगवान ने ये बात कही ना, भाई दंडौत करते रहना, तू सेवा करते रहना, तू प्रश्न पूछते रहना। अब ये तीनों काम पास में शरण में जाएंगे तो ही पूछेंगे, तो इसका मतलब मिलते भी रहना। तो ये कहा कि ये जो चिंतन है, आत्मचिंतन शुद्ध अंतःकरण में होता है। अभी आपको एक और तरीका शुद्ध अंतःकरण का भी बताएंगे कैसे करना। तो शुद्ध अंतःकरण होता है तो आत्मचिंतन होता है। और फिर सिद्ध किससे होता है? आदमी सिद्ध किससे मिलती है? अपने स्वरूप में कैसे बैठता है? आत्म सिद्धि कैसे मिलती है उसको? कहते कर्म से जब संन्यास ले लेता है,
कर्म संन्यास से सिद्ध। अब कर्म संन्यास आपको बता दिया, 5वां अध्याय है शायद, कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय है। उसमें साफ कहा कि ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः। संग को छोड़ना है, सारी इंद्रियों के धर्मों को छोड़ना, इनके साक्षी हो जाना, इनको करते रहने देना है अपने काम, ये कर्म संन्यास है। ये नहीं कहना मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहाँ ये बात आई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस वहाँ पर कर्म बन जाते हैं, कर्म संन्यास नहीं। कर्म कर दिया, उसका फल ना चाहा, उसकी ओर ध्यान ना दिया, अपने आप सब कुछ हो रहा है, ये स्थिति आ जाती है जानकारी। ईश्वर अपने काम स्वयं करता है, ये स्थिति आ जाती है, कर्म संन्यास हो जाता है। वो करता रहता ही, क्योंकि करता आप हो ही नहीं। अगर हम करता होते तो जितने बैठे हैं कोई भी अपने बेटे को बेटी को कहाँ बिठाता। आज देख के आना, सबसे ऊंची जगह देखेंगे, भले वो बुद्धि हमारी घूम जाए, देखेंगे कौन सी सबसे ऊंचा ओहदा है जहाँ मैं अपनी संतान को बिठाऊं। इसका मतलब करता हम नहीं, कर्मों के सारी श्रृंखला से सब हो रहा है। तो ये कहा कर्म संन्यास से सिद्ध होता है। तो अब आपको बताते हैं, एक तो अंतःकरण के लिए ध्यान दो, ये बार बार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फिर इसमें बह जाते हैं संसार में। तो कहा कि सबसे बात पहले कि गंगा का स्नान हम जाते हैं करते हैं, तो सारे में ये प्रचलित है कि गंगा पापों का नाश करती है। बुजुर्गों से सुनते थे ना, पापों का नाश होता है, इसमें डुबकी बिल्कुल बीच तक जाओ और डुबकी लगाओ अच्छी तरह। तो गंगा में स्नान करने से पापों का नाश है। जब हम विश्वास करेंगे तो फिर पाप नष्ट होते हैं, अच्छे काम करेंगे तो पाप तो नष्ट होंगे। तो गंगा के स्नान से कहा जाता है कि पाप नष्ट होते हैं। सही है, जचती है बात, गंगा के स्नान से पाप नष्ट होते हैं। अच्छा, चंद्रमा जब हमारे शरीर में तपन हो धूप की दोपहर की, और रात को जब गर्मी में, आजकल तो बाहर नहीं सोते, घर में ही अपन एसी चला लेते हैं या कुछ, पर पहले चंद्रमा की शीतलता में सब सोते थे। तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो इतनी शीतल हैं कि चंद्रमा के निकट रहने से, उसकी शीतल किरणों में रहने से शरीर की तपन समाप्त हो जाती। एक तो पाप नाश हो गए गंगा स्नान से, और एक तपन चंद्रमा की चांदनी से या उसकी किरणों से शरीर की तपन समाप्त होती है। और तीसरा ये कहा जाता है कि कल्प वृक्ष है देवताओं का। कहा जाता है कि देवताओं को कल्प वृक्ष, जो सागर मंथन में 14 रत्न थे, 14 रत्न में से एक कल्प वृक्ष निकला था। मंथन किया था असुरों ने और देवों ने, है पता पुराणों की कहानी। तो जब उन्होंने सागर का मंथन किया तो उसमें से कल्प वृक्ष निकला और वो देवताओं को दे दिया। तो देवताओं के पास कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? हमारी हर इच्छा की पूर्ति करता है। और सबसे ज़्यादा हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है कि दरिद्रता भी सबसे बड़ा दुख है। ये भी कहा है दरिद्रता की। कई बार देखती हूँ ना, इसलिए मन घबरा जाता है। 4 को देख नहीं सकते हैं, अपने सबको दे नहीं सकते ना, देखो, इसलिए छुप करके बात करते हैं कि इतना लोग गरीबी में हैं तो कैसे उसके साथ पहुंच सकते हैं। तो दरिद्रता कल्प वृक्ष से सबसे पहले दरिद्रता खत्म होती है। कल्प वृक्ष से हो गए 3। तो ये जो तीनों हैं, त्रिवेणी है, एक तो गंगा,
एक चंद्रमा और एक कल्प वृक्ष, ये जीव को क्या कर देते हैं? ऐसी मान्यता है कि सुखी कर देते हैं, संपन्न भी बना देते हैं, सुखी भी कर देते हैं। शरीर की तपन गई तो जीव शांत हो जाता है। पर ध्यान दो, शरीर की तपन से मन की तपन नहीं जाती। शरीर की तपन तो गई, एसी में सो गए, लेकिन मन की तपन नहीं जाती। तो सतगुरु देव का जो आत्म ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है, ये तीनों कल्प वृक्ष उनके पास है। ये जो तीनों है ना, कल्प वृक्ष, गंगा और शीतलता, ये उनके सत्संग में है। कैसे? आपको बताते हैं। देखो, सत्संग का श्रवण करते हैं, आप स्वयं अपना आज जाके मनन करना कि मन सुनने के बाद भले थोड़ा फर्क पड़ा है, पर मन शीतल रहने लगा है। सत्संग सुनने से मन की शांति, शीतलता आती। सुनने के वक्त तो खूब शीतल होता है मन, घर जाके चलो फिर भी थोड़ी थोड़ी शीतलता आती है। तो ये सत्संग का पहला जो गुण है, आत्मज्ञान के सत्संग का, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय के सत्संग का, कि हमारा मन, ये लक्षण है, घर जाके देखना कि हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है। और यहाँ तो सुनते वक्त तो बहुत शांत होता है, लेकिन धीरे धीरे सुनते हुए जब ज्ञान अंदर जाता है तो मन को ये सत्संग शांत करता है। तो मन की शांति हो गई, चंद्रमा का भी हो गया कि ये चंद्रमा की तरह शीतलता देता है गुरु का सत्संग। सत्य का संग, एक होती है सत्य की चर्चा। सत्य की चर्चा तो सब जगह हो रही है, पर हमारे सतगुरुदेव बार बार कहते हैं कि तू पुरुष है, तू सर्वम है, तू सबका साक्षी है। तो इसको जान करके जीवन में ही मुक्त हो जा दुखों से। तो बताया चंद्रमा की शीतलता सतगुरु के सत्संग। अब दूसरा बताया गंगा पाप नाश करती है। बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ आने से शुभ कर्म बनना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ आके बैठने से, बिना किए जिसको जो कुछ सब कुछ चाहिए वो यहाँ आ जाए। पढ़ा है उपनिषद के अंदर, ब्रह्मा जी ने डोंडी कराई थी। और ये बात सत्य है। द्रौपदी की कहानी भी कई बार सुना दी कि एक एक कदम का फल यहाँ आने का अश्वमेध यज्ञ से किया गया। तो पुण्य भी बनते हैं। यहाँ आप श्रद्धा से आते हो, थोड़े दिन में आपके घर धन का संपन्नता बढ़ती जाएगी। आप देख लेना, काम सीधे होते जाएंगे। तो यहाँ पापों का भी नाश होता है। गंगा जैसे पाप नाश करती है, सत्संग सुनने से मन की शांति, पापों का नाश, और कल्प वृक्ष दरिद्रता भी दूर होती है। तो ये त्रिवेणी जो सत्संग है सतगुरु का, ये त्रिवेणी है जिसमें चंद्रमा, कल्प वृक्ष और गंगा तीनों का फल है। सिर्फ सत्संग सुनने से। देखो, ये शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन पर्यंत श्रवण, मनन और निधिध्यासन करो। जीवन पर्यंत करो। आपको एक और बात भी बताते हैं कि यहाँ आने वाला भी पथ से नीचे उतर सकता है संग दोष से। याद रखना, ये शास्त्र कहता है। वो कहता है जब यहाँ व्यक्ति आता है तो अपने संग का जरूर ख्याल करे कि मेरा संग कैसा है। आज आपको लक्षण बता देते हैं, ठीक है। कहते देखो, अगर आप बैठे हो, आप बिल्कुल अपने गुरु के शब्द में बैठे हो, ठीक है। इतने में कोई संसारी, तेज संसारी राग द्वेष वाला आपके पास आ गया। संसारी व्यक्ति जो होता है तो उसमें राग द्वेष तो होता ही है। कह दूं क्या कि अभी देर करें, कह देती हूँ। तो अब वो राग द्वेष वाला आके बैठा, हमने क्या किया, उसका आदर सत्कार किया, उसको चाय पिलाई, ठीक है। कह देंगे तो सावधान जरूर हो जाओगे, इसलिए जो बात याद आ जाती कहते कह दो। तो उसमें क्या है, वो आया, आपने उसका आदर सत्कार किया, उसको पास में बिठा लिया, खिलाया पिलाया।
अब जब खिलाया पिलाया, उसने संसार की बातें सुनाई, आपका मंत्र रुक गया। रुक जाता है कि नहीं रुकता? बहुत मनन किया, बिल्कुल सच बात है। साधना का जो चिंतन है, आत्म चिंतन है, वो रुक जाता है। इसलिए साफ कहा गया कि जहाँ आने वाला भी अपने पथ से नीचे उतर सकता है। ध्यान देना, संग दोष ना हो जाए। अब देखो, अब उसने देखा भी ये तो बड़ा अच्छा चर्चा करता है और सतोगुणी आदमी वैसे ही सबको अच्छा लगता है, तो दूसरे दिन फिर आ गया समय लगाकर वही व्यक्ति, ठीक है। अब फिर आ गया तो इसने फिर चिंतन कर रहा था, आत्मचिंतन वाला। उसने चिंतन छोड़ के शर्म के मारे उसको फिर चाय वगैरह पिला दी, ठीक है। अब वो संसार की बातें, पड़ोस की बातें, तेरी मेरी सब सुनाने लगा। अब धीरे धीरे करते वो चिंतन के साथ साथ वो जो बात थी ना जगत वाली, ध्यान देना, ये दोष ना आ जाए, तो वो उसको भाने लग गई, अच्छी लगने लग गई। अब वो संसार की बातों में उतरने लग गया। इसलिए ध्यान देना है हम क्या श्रवण कर रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे उसका संग किया, अब उनका धीरे धीरे झुकाव होते होते अपने पथ से चिंतन बंद हो गया, संसारी हो गया फिर से। क्योंकि कच्चा मटका था ना, अभी कच्चा साधक था, तो कच्चे मटके के ऊपर रंग चढ़ जाता है, जो मर्जी चढ़ा, पर जो पका हुआ मटका है उस पर रंग नहीं चढ़ता। तो पहले पक तो जाओ, फिर दुनिया में घूमना। तो ये बात चल रही है। अब उसका चिंतन छूट गया। उसके बाद वो अपने, उसको दुख होने लगा कि ये क्या हो गया, गुरु का शब्द छूट गया। अब वो गुरुदेव के पास गया, ठीक है। वो संसारी भावों से फिर गुरुदेव के पास गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, युक्ति है। उसने कहा गुरुदेव वो आता है, मैं शर्म से क्या करूं, चाय वगैरह भी पिला देता हूँ और बातें भी सुनता हूँ। गुरुदेव ने कहा देखो, संग दोष सबसे बड़ा दोष है। तुम जब वो आए चाय भी पिला दो, ठीक है, बिठा भी दो, पर अपनी पुस्तक लेके जो वे चिंतन की है पढ़ना शुरू कर दो अपनी कुर्सी पर। सुन रहे हो पीछे भाई बहन? अब दूसरे दिन क्या है, वो संसारी आदमी आया और ये अपने चिंतन में बैठा था। अब गुरु की बात याद आ गई, उसने चुपचाप बिठा दिया और फिर जाकर चाय भी बना लाया और पिला दी। उसके बाद किताब लेके और अपने मनन में बैठ गया, स्वाध्याय करने लगा। अब उसने देखा भाई देखो ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रही। थोड़ी देर उसको आनंद आया, फिर उसको आनंद नहीं आया, वो चला गया। अच्छा, उसने सोचा आज फिर जाता हूँ, कल क्या पता उसका काम कोई रह गया हो पढ़ने का। अब फिर दूसरे दिन आया तो गुरु की युक्ति फिर उसके पास थी, वो फिर उसकी बात नहीं सुनी संसारी की, अपना चिंतन लेके बैठ गया। अब तीसरे दिन फिर आया तो फिर उसने ऐसे किया, उसकी बात नहीं सुनी, चाय पिला दी, सत्कार भी कर दिया, आदर से बिठा भी दिया, पर उपेक्षा कर दी, बात नहीं सुनी, देखा नहीं। और फिर क्या मैं क्या करने जाऊं, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ठीक है। अब एक बात यहाँ बताते हैं, बाहर का संग दोष समझ आ गया, अब अंदर का देखो कि हम मन में पर अपना मंत्र चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। इतने में क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं ना तो ये मन इतना अजीब है, जब हम शांत बैठे होते हैं तो ये अपने सारे के सारे आगे पीछे की बातें ले आता है। जब आप घूम फिर रहे हो ना, पोछे झाड़ू मार रहे हो या खाना बना रहे हो, तो ये मन कोई बात नहीं लाएगा। आप देखो, आप चल रहे हो तो मन बैठा है, आप काम कार्य में चल रहे हो तो मन बैठा रहता है, पर जब आप बैठ करके चिंतन करोगे तो मन अपने सारे पिटारे खोल देता है। वो कहता है ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले। अब देखो उसकी तरह अगर हमने मन को आदर दिया, इसके संकल्पों के साथ लग गए, चिंतन कर लिया, मन का कहना मान लिया, मन के अनुसार
सोचने लग गए तो बस आप संसारी हो जाओगे। और अगर आपने मन के अंदर जो संस्कार आए, आपने अपना मंत्र नहीं छोड़ा, संस्कारों के दृष्टा हो गए। आ रही समझ बात? आप मन के संस्कारों की भी उपेक्षा कर दो। मन के अंदर कोई बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आए, उसको तो चाय पानी पिला के अपना चुप बैठ जाओ और मंत्र करो या पुस्तक करो, लेकिन अंदर जो है मन का भी ध्यान रखो। अगर इसमें कोई ऐसी बात आती है संसार की, ये लाता रहता है, ये बहुत समय के बाद चुप होता है, अनुभव की बात बता रहे, तो ये लाता है। तुम केवल दृष्टा हो जाओ, इसका संग ना करो। तो मंत्र करो या स्वाध्याय करो, ये जो बोलता है बोलने दो, बाद में ये अपने आप चुप हो जाए कि भाई सुनती तो है नहीं मेरी बात। तो इस प्रकार हम संग दोष से बच करके हम गुरु के ज्ञान और गुरु के शब्द से मन को शुद्ध कर सकते हैं, और उस शुद्ध मन के अंदर आत्मा का प्रकाश पहले से ही प्रकाशित है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, 8 पुरियों में रहने वाला जीव हूँ और इन 8 से न्यारा ब्रह्म हूँ। देखो ये बताना नहीं है किसी, जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं बैठते तब तक आप किसी को बिठा भी नहीं सकते, और को ज्ञान देके बिठा भी नहीं सकते। और जब तक आप स्वरूप में नहीं बैठते तो आप ब्रह्म को, परमात्मा को जान ही नहीं सकते। तो प्रयत्न करना है इन रास्तों पे चलने का। आपको उपनिषद का मंत्र बताएं। उपनिषद में कहा है, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अपयेति, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अपयेति, कि ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। ब्रह्म होकर के ब्रह्म जाना जा सकता है। पहले अपने स्वरूप में बैठो, ब्रह्म स्वरूप में गुरु बिठाएं, तब ब्रह्म को जाना जा सकता है। अब एक और उदाहरण देते हैं। कृष्ण होकर के ही कृष्ण को समझा जा सकता है। पहले कृष्ण के स्थान पर बैठो। कृष्ण कहाँ बैठे थे? आत्मा ब्रह्म में, तब ज्ञान समझ आएगा। राम जी की कथनी, राम के स्थान पर बैठो। गुरु नानक देव जी की कथनी, गुरु नानक होकर के ही आपको गुरु की बात समझ आएगी। जिसको समझना चाहते हो, जिस संत को, जिस देवी देवता को, वैसा होकर के तब हम उस संत को, उस वाणी को समझेंगे। तो ब्रह्म ब्रह्मैव सन ब्रह्म अपयेति, उपनिषद कह रहा है कि ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जान सकते हो। तो ब्रह्म होने का ज्ञान कौन देगा? फिर वही बात गुरु पर आ जाएगी। सारी बात वेदांत की विचार पर और गुरु पर। हरि ओम। पूर्णमद पूर्ण